हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चलिए बेटा देख लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और जो इसके जीरोस और कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें वेरीफाई करना है। तो यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, वहाँ हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे रिलेशन बताए हुए हैं। तो चलिए अभी के लिए सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, देखिएगा बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका वो है x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। अभी हमें क्या करना होगा, इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो देखिए लिखेंगे कि फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, कि हमें क्या करना है, ज़ीरोस फाइंड करने हैं। उसके लिए जो px है वो इक्वल टू 0 होगा। मीन्स हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसे अगर हम px के अंदर प्लेस करते हैं तो हमें सोल्व करने के बाद आंसर 0 मिले। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और अब करेंगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। अगर आपको नहीं आती है तो आप 9th क्लास का पॉलिनोमियल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। अब ये आएगा हमारा x² माइनस 2 के फैक्टर करेंगे कि जिन्हें माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8। तो देखिएगा ये आएंगे हमारे 4 माइनस 2। ठीक है, x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम करेंगे तो x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 प्लस, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 और इक्वल टू 0। दोनों से ही अगर हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबरों का प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 तब होगा जब या तो उनमें पहला नंबर 0 हो या तो फिर दूसरे वाला 0 हो। ठीक है, तो देखिएगा इफ़ x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब अगर हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट वाला नंबर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा 4 आएगी। एंड इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो ये इसके ज़ीरोज़ हैं, हैंस ज़ीरोज़ आर 4 एंड माइनस 2। ठीक है, तो जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो 4 और माइनस 2 हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसमें वेरिफिकेशन वाला पार्ट। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो लिखेंगे वी हैव px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसका करेंगे कंपैरिजन। तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा वी गेट a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट a है और इस वाले में x² का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस 2 है, और c जो कांस्टेंट है वो होगा माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह से a b c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लेट कर लेते हैं जो दो ज़ीरोज़ होंगे इसके 4 और माइनस 2, तो हम लेट करते हैं कि अल्फ़ा जो पहला ज़ीरोज़ है वो होगा 4 एंड बीटा जो दूसरा ज़ीरोज़ है वो होगा माइनस 2। ठीक है,
अब हमारे पास जो रिलेशन है बेटा वो दो रिलेशन है। जो फर्स्ट रिलेशन है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे पहले, तो आएगा लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिएगा अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2। तो यहाँ से आएगा 4 - 2 जो कि आएगा 2। और अगर हम RHS देखते हैं तो ये है -b/a, जिसमें माइनस और b की वैल्यू हमारे पास है -2 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट रिलेशन था वो हमने वेरीफाई कर दिया है। अब देख लेते हैं सेकंड रिलेशन। और सेकंड रिलेशन है बेटा हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड है बेटा यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू 4 है इंटू बीटा की वैल्यू -2, दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा -8। अब देख लेते हैं RHS। ठीक है, तो जो RHS बेटा हमें गिवन है वो है हमारे पास C/A, जो रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, जो C है इसकी वैल्यू आई थी हमारी -8 डिवाइड बाय, और जो A है इसकी वैल्यू आई थी 1, तो ये आया हमारा -8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम है, लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देंगे वेरीफाइड। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। चलिए बेटा अब देख लेते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, जो कि है 4s² - 4s + 1। इसे भी हम सबसे पहले लेट करेंगे बेटा कि लेट PS, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल s है, तो PS इक्वल टू 4s² - 4s + 1। अब इसमें भी क्या करना है, हमें ज़ीरोज़ ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, जो PS है उसे इक्वल टू 0 रखेंगे। मीन्स यहाँ पर हमें s की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसे अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर प्लेस करते हैं तो वैल्यू 0 मिले। ठीक है, अब PS की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। इसके भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जो कि आएंगे 4s² - 2 + 2s + 1 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे साथ में s के भी, तो ये -2s + 1 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग वालों में 2s कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा 2s - 1। फिर इन दोनों से लास्ट वालों में कॉमन आएगा हमारा क्या, -1, तो यहाँ आएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। अब ये 2s - 1 दोनों से कॉमन आएगा इक्वल टू 0। अब इफ़ 2s - 1 इक्वल टू 0, अगर 2s - 1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आएगी, है ना। एंड इफ़ 2s - 1 इक्वल टू 0, तो हमें s की वैल्यू फिर से 1/2 मिलेगी। इस तरह से हमारे पास इसके दो ज़ीरोज़ आते हैं और दोनों की वैल्यू सेम है जो कि है 1/2। तो लिखेंगे हैंस ज़ीरोज़ आर 1/2 एंड 1/2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसके दो ज़ीरोज़ हैं और दोनों की वैल्यू क्या आई है 1/2। चलिए अब देख लेते हैं इसमें वेरिफिकेशन। चलिए बेटा देखते हैं वेरिफिकेशन। तो पहले हेडिंग डालेंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन डालने के बाद फिर से जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वही लिखेंगे। तो लिखेंगे वी हैव P
एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। और इसका अब कंपैरिजन कराएंगे हम, तो कंपेयरिंग विद as स्क्वायर प्लस bs प्लस c वी गेट, तो देखिए हमें क्या मिलता है बेटा, तो a इज इक्वल टू 4 क्योंकि s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, b इज इक्वल टू -4 क्योंकि s का कोफिशिएंट -4 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो मिलेगी हमें 1। तो इस तरह से हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं उन्हें भी हम लेट कर लेते हैं। तो लेट करेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा, एंड जो बीटा है इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, दोनों अल्फ़ा बीटा हमने सपोज कर लिए हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वाला रिलेशन था बेटा, जो था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अब इसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिएगा अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा हमारे पास 1/2 और बीटा की वैल्यू ये भी है 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और ऊपर आएगा 1 + 1, 1 + 1 होगा 2, तो 2/2 कट करेंगे आएगा 1। तो बेटा लेफ़्ट हैंड साइड आई है 1। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है -b/a। तो यहाँ पर माइनस, और b की वैल्यू है बेटा -4 डिवाइड बाय, और a की वैल्यू है 4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 भी आएगा 1। तो इस तरह से हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की ही वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अपना सेकंड रिलेशन। जो सेकंड रिलेशन है बेटा वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड, जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है बेटा आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी है 1/2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है बेटा वो है c/a। यहाँ जो हमारे पास c है उसकी वैल्यू है बेटा 1, डिवाइड में जो a है उसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ भी हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी क्योंकि हमारा दोनों ही सेम हो गए हैं तो इसीलिए लिख देंगे इसे वेरीफाइड, और इस तरह से हमारा दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी वेरीफाई हो जाता है। आई होप ये जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। चलिए बेटा अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, जो कि है 6x² - 7x - 3। अब इसे भी हम बेटा पहले लेट करेंगे, लेट px, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, 6x² - 7x - 3। ठीक है, फिर वही फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, अगर हमें ज़ीरोज़ क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, तो जो px है उसकी वैल्यू को हमें क्या करना होगा, 0 के इक्वल पुट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो px की वैल्यू है वो इसमें यहाँ प्लेस कर देते हैं, जो कि है 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई -3 से कराएंगे, -18 7 9 2। ठीक है, तो देखिएगा फैक्टर आएंगे इसके 6x² -9 - 2 इंटू एक्स -3 = 0। यहाँ माइनस और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि आएगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। स्टार्टिंग वालों से कॉमन लेंगे बेटा 3 और x, तो यहाँ आएगा 2x - 3।
प्लस इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 इंटू और बचेगा 3x प्लस 1, उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है तो इनमें से कोई सा एक 0 होगा, तो लिखेंगे इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है। और इफ़ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3। हैंस zeros are 3/2 एंड -1/3। तो 3/2 और -1/3 इसके दो ज़ीरोज़ आ जाते हैं। आई होप कि ज़ीरोज़ किस तरीके से फाइंड करने हैं आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए बेटा, अब तो करते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम वही पॉलिनोमियल लिखेंगे जो हमारे पास है। तो लिखेंगे वी हैव px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब करेंगे इसे कंपेयर, तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू बेटा हमें मिलेगी 6, b की वैल्यू हमें मिलेगी -7 और c की वैल्यू हमें मिलेगी -3, ठीक है। और यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे ज़ीरोज आए थे, तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम यहाँ से सपोज कर लेंगे और अब इसमें जो हमारे पास रिलेशन है उन रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है वो है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बेटा, तो 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम इसका 6 आएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 3 3 = 9 माइनस 3 2 = 6, तो ये आएगा बेटा 7/6, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड है बेटा -b/a इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास है बेटा -7 डिवाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ से वैल्यू बन जाती है 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही वैल्यू सेम आई है बेटा, तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमारे पास सेकेंड रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन है बेटा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें भी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 इंटू और बीटा की वैल्यू है -1/3, तो इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा -1/2, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है बेटा हमारे पास वो है c/a। तो c की वैल्यू है बेटा हमारे पास -3 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 6, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी आएगा -1/2। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला रिलेशन भी हमने क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई कर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। आई होप कि जो इसका थर्ड पार्ट था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं, चलिए पार्ट 4। चलिए बेटा अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो कि 4u² + 8
यू, यहाँ भी हम लेट करेंगे इसे, लेट पी यू, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है यू है, तो पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अभी हमें क्या करना है बेटा, अभी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, ठीक है, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, तो जो पी यू है वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो पी यू की वैल्यू है बेटा हमारे पास 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 4u, तो यहाँ जो बचता है बेटा वो बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4। अब 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो हमें रिजल्ट भी 0 ही मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू आएगा 0। देखिएगा कि इफ़ u इक्वल टू 0, अब या तो u 0 इसमें हो सकता है ना, एंड इफ़ u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें u की वैल्यू -2 मिलेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो बेटा इसके ज़ीरोज़ आए हैं वो 0 और -2 आए हैं, तो लिखेंगे हैंस ज़ीरोज़ आर 0 एंड -2, ठीक है, 0 और -2 इसके ज़ीरोज़ हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। चलिए बेटा अब देख लेते हैं इसका वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम वही पॉलिनोमियल लिखेंगे जो हमारे पास है, तो लिखेंगे वी हैव पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0, तो भी पॉलिनोमियल सेम ही रहेगा, क्योंकि 0 को ऐड करने से इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका हम करेंगे कंपैरिजन, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विद au² प्लस bu प्लस c, ठीक है, और वी गेट क्या मिलेगा बेटा हमें कि जो a है उसकी वैल्यू 4 आएगी, जो b है इसकी वैल्यू 8 आएगी, और जो c है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हम इसी में ही लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा जो कि पहले वाली वैल्यू है जो कि 0 है, एंड बीटा जो कि दूसरे वाली वैल्यू है, तो बीटा -2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो बेटा रिलेशन है वो फर्स्ट रिलेशन है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो यहाँ से हमें मिलेगा -2। और अगर देखते हैं RHS राइट हैंड साइड जो कि है -b/a, तो बेटा यहाँ से -b की वैल्यू 8 है डिवाइड बाय 4 आएगा, तो ये भी आएगा -2। तो यहाँ से जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है। चलिए अब देखते हैं सेकंड रिलेशन, और सेकंड रिलेशन है बेटा हमारे पास कि अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यहाँ भी इसकी बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, बेटा अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 0 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2, जिससे रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा 0। और जो राइट हैंड साइड है वो है बेटा हमारे पास c/a, जिसमें c की वैल्यू हमारे पास 0 है और a की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 है, तो डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया है, तो लिखेंगे वेरीफाइड। आई होप
कि जो ये फोर्थ वाला पार्ट था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और इसका वेरिफिकेशन करना है। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, अब इसका फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। इसे हम लेट करेंगे, लेट पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। और फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़, अगर हमें इसकी क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, तो पी टी इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब पी टी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, तो ये है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो। देखिएगा, टी स्क्वायर माइनस जो 15 है उसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर और इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होती है ए माइनस बी, मतलब टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15 और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहीं से इफ़ टी माइनस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो, तो बेटा यहाँ से टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 15 एंड इफ़ टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो, तो बेटा यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। हैंस ज़ीरोज़ आर अंडर रूट 15 एंड माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। ये इसके ज़ीरोज़ होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसमें वेरिफिकेशन। देखिए बेटा, वेरिफिकेशन, उसके लिए सबसे पहले हम वही पॉलिनोमियल लिखेंगे जो हमारे पास है। तो लिखेंगे वी हैव पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अगर इसी पॉलिनोमियल को बेटा हम ऐसे लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, तो भी इस पॉलिनोमियल के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका कंपैरिजन। तो देखिएगा, कंपेयरिंग विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है, वी गेट ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी इक्वल टू 0 क्योंकि टी का कोफिशिएंट 0 है, और सी इज इक्वल टू माइनस 15 क्योंकि सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो माइनस 15 है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें जो रिलेशन है वो, लेकिन उससे पहले हम लेट कर लेते हैं जो ज़ीरोज़ है हमारे पास की, लेट अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है, और फर्स्ट रिलेशन है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से लिखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और फिर उसे वेरीफाई कराएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, प्लस से माइनस कट जाएगा और ये आएगा 0, ठीक है। और जो इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी की वैल्यू बेटा 0 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें सेकंड रिलेशन। देखिए बेटा, जो हमारा सेकंड रिलेशन है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसमें भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस अंडर रूट 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जिससे ये बनेगा माइनस 15। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आएगी सी अपॉन ए। जो सी है
यहाँ पर इसकी वैल्यू बेटा -15 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी आएगा -15। इस तरह से इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं। तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्योंकि ये दोनों रिलेशन ही हमें वेरीफाई करने थे तो अब लिख देंगे वेरीफाइड, कि हमने ये दोनों ही रिलेशन वेरीफाई कर दिए हैं। आई होप कि इसका जो 5th पार्ट है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका 6th पार्ट। देखिए बेटा इसका पार्ट 6, ठीक है, जो कि है 3x² - x - 4। यहाँ हम लेट करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 3x² - x - 4 और 4 फाइंडिंग ज़ीरोज़, जिसमें हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है, वो px इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब px की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, तो ये है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। अब इसके भी करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि आएगी 3x² - 4 - 3x - 4 इक्वल टू 0। तो 3x² - 4x - प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा हम x, तो बचेगा 3x - 4 प्लस इस पूरे से कॉमन लेंगे हम 1, तो आएगा 3x - 4 और इक्वल टू 0। अब 3x - 4 लेंगे बेटा पूरे से कॉमन, तो बचेगा x + 1 इक्वल टू 0। अब इफ़ 3x - 4 इक्वल टू 0, अगर 3x - 4 जो है वो 0 के इक्वल है, ऐसे केस में बेटा जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी 4/3, ठीक है। एंड इफ़ x + 1 इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। हैंस ज़ीरोज़ आर 4/3 एंड -1, ठीक है। तो ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं। आई होप कि ज़ीरोज़ जो आपको फाइंड करने हो, कैसे करने हो, क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। देखिए बेटा वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू 3x² - x - 4, ठीक है। फिर इसका कम करेंगे हम कंपैरिजन, तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। वी गेट, तो क्या क्या हमें मिलेगा बेटा, तो a की वैल्यू आएगी बेटा 3, b की वैल्यू आएगी -1 और c की वैल्यू भी आएगी -4, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाती हैं। अब हमारे पास जो रिलेशन है उससे पहले हम यहाँ लेट कर देंगे कि लेट जो फर्स्ट वेज ज़ीरोज़ आया है वो अल्फ़ा, उसकी वैल्यू है 4/3 एंड जो दूसरा ज़ीरोज़ आया है बीटा, उसकी वैल्यू है -1, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हमारे रिलेशन है, तो जो फर्स्ट रिलेशन है बेटा वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो देखिएगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1, तो यहाँ से आएगा 4/3 -1 और इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 डिवाइड बाय 3, जिससे ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। और राइट हैंड साइड जो कि है बेटा -b/a इज इक्वल टू माइनस, बेटा b की वैल्यू हमारे पास है -1 डिवाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ से ये हमारा हो जाता है 1/3, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट रिलेशन था वो वेरीफाई कर दिया है।
चलिए अब देख लेते हैं सेकंड रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन है बेटा हमारे पास कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसकी भी हम लिखेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4/3 आ जाएगा। और देख लेते हैं अब इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बेटा हमारे पास c/a। जो c है उसकी वैल्यू है बेटा -4 और जो a है उसकी वैल्यू है 3। तो यहाँ से दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी हमने दोनों ही रिलेशन को वेरीफाई कर लिया है। तो लास्ट में हम इसमें लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और जो फर्स्ट पार्ट में है कह रहे हैं कि जो फर्स्ट में दिया वो सम है, मीन्स कि सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं। तो वी हैव जो हमें गिवन है बेटा वो क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ये गिवन है हमें 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है बेटा -1। अब अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं या सिर्फ ज़ीरोज़ हैं तो हम एक पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा बेटा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमें 1/4 गिवन है तो वो लिख देंगे, फिर प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 गिवन है। इस तरह से हमारे पास पोलिनोमियल आ जाता है x² माइनस 1/4x माइनस 1। आप यहाँ भी आंसर बेटा छोड़ सकते हैं या हो सकता है और बुक में जो दूसरी तरीके से दिया हो तो इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो x² माइनस 1/4x माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो जो पोलिनोमियल होगा बेटा बस न्यूमरेटर भी अगर आप लिखते हैं तो भी हमारा आंसर सही होगा। तो 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, हम चाहें तो 4x² माइनस x माइनस 4 इसे आंसर कह सकते हैं, या फिर x² माइनस 1/4x माइनस 1 इसे भी हम आंसर कह सकते हैं। आई होप कि ये जो पोलिनोमियल फॉर्म करना था ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड देखिएगा बेटा, सेकंड पार्ट में हमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है वो हमें गिवन है बेटा √2 और जो अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है वो है 1/3। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म होगा बेटा वो होगा px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है इंटू एक्स प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ भी आंसर होगा बेटा, या फिर इसी में ही आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 3x² माइनस √2
इंटू 3x प्लस 1/3। तो अगर आप लिखते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, इसमें सिर्फ जो आपका न्यूमरेटर है वो भी सेम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पॉलिनोमियल होंगे। आई होप कि ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी से मैं देख लेते हैं पार्ट 3। देखिए बेटा, जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ जो गिवन है वो गिवन है बेटा 0, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है वो है हमें गिवन √5। तो यहाँ से फिर से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे जो कि होगा px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ से ये आया x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, तो बेटा में 0 गिवन है तो 0 इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये हमें √5 गिवन है। तो इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आई होप कि थर्ड वाला पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है इसकी वैल्यू है बेटा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो गिवन है इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 1। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, जो कि होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 1 प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी गिवन है 1। तो पॉलिनोमियल हमारा होगा x² माइनस x प्लस 1। यही इसका आंसर है। आई होप कि जो फोर्थ वाला पार्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट में जो हमें गिवन है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से भी हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिएगा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ जो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है वो हमें -1/4 गिवन है बेटा, प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू 1/4 गिवन है। तो इस तरह से हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, या इसी का ही दूसरा हो सकता है 4x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि ये भी यही रिलेशन या वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो कि हमारा ये वाला करता है। तो दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं। आई होप कि जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमें जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू गिवन है बेटा वो है 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू गिवन है 1। तो यहाँ से हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो है px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बेटा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते हुए इसमें फॉर्मूला ज़रूर लिखें, क्योंकि स्टेप मार्किंग के उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 4 थी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है x² माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी NCERT एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं और अक्सर आते हैं। तो NCERT एक्सरसाइज 2.2 में अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।